किसी डाटा का मोड वो वैल्यू होती है जो, या वो ऑब्जर्वेशन होती है जो उस डाटा में सबसे अधिक बार अपीयर होती है। मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके एक यूनिट टेस्ट में मार्क्स ऐसे आए हैं 9, 8, 7, 6, 9, 9, 9, 8, 8, 9। तो देखिए 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके 9 मार्क्स आए हैं, तो ये 9 नंबर सबसे अधिक बार अपीयर हो रहा है, इसलिए इस डाटा का मोड हो गया 9। अगर इसको हम इसी डाटा को फ्रीक्वेंसी टेबल में एडजस्ट करें तो आप देखोगे कि 9 की फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी है 3, 1, 1, तो 5 फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो उसका मोड हो गया 9। लेकिन अगर डाटा क्लास इंटरवल में हो तो हमने क्या करना पड़ता है कि पहले वो क्लास देखनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। इस क्लास को कहते हैं मॉडल क्लास। फिर हम नंबर लेते हैं एल। एल क्या होता है? इस मॉडल क्लास की जो क्लास इंटरवल की सबसे लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी रेट परसेंटेज है, वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 65। इस क्लास की जो लोएस्ट वैल्यू है, इसका गैप कितना है इंटरवल का? 10, वो हो गया एच। फिर 3 फ्रीक्वेंसीज हमने लेनी होती है। F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 होता है उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो उससे पहले क्लास आती है, प्रीसीडिंग क्लास, और F2 होता है उसके जो बाद वाली क्लास है, दैट इज सक्सीडिंग इंटरवल, उसकी हम लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों, F1, F0, F2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहां पर L है 65, F1 है 11, F0 है 10, 11 में से घटाया, नीचे है ट्वाइस F1, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, उसमें से 10 घटाना और 8 घटाना है, ये दोनों घटाने हैं, और 10 से मल्टीप्लाई कर देना जो इसका क्लास इंटरवल है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर बनेगा 67.25%। ये इसका मोड वैल्यू है, मीन वैल्यू नहीं है। मीन वैल्यू अलग होगी। मीन वैल्यू जो है मोड से अलग हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, उससे अधिक हो सकती है, उससे कम हो सकती है। अलग अलग क्वेश्चंस में हम देखेंगे ये कैसे हम इसको समझते हैं। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ के याद रखिए।